हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान एवं भार, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जनरली हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों चीज़ों को एक ही समझ बैठते हैं, और दोनों चीज़ों को एक ही समझ बैठने की भूल में हम गलतियां भी कर जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि द्रव्यमान और भार दोनों दो चीज़ें कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यमान, जिसे हम मास भी कहते हैं। तो द्रव्यमान का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन ए बॉडी। किसी वस्तु के अंदर कितना मटेरियल या मैटर है, उसी मैटर के अमाउंट को हम कहते हैं द्रव्यमान या मास। किसी वस्तु के अंदर जो होल मटेरियल है, जितना मटेरियल है, उसी को हम कहते हैं मास या द्रव्यमान। जबकि अगर हम वेट की बात करें तो वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। वेट एक तरह का बल है जिससे पृथ्वी या कोई दूसरे ग्रह अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल से उस वस्तु को खींचते हैं। जैसे अर्थ के ऊपर हम ये मारकर यहाँ से छोड़ देते हैं तो इसका कुछ मास है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी इस वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी, तो हम इसे छोड़ देंगे तो ज़मीन पर गिर जाएगी। तो वेट एक तरह का फोर्स है और उस फोर्स की वैल्यू होती है, उतनी होती है जितना ग्रेविटेशनल या गुरुत्वीय बल इस वस्तु पर पृथ्वी लगाती है। या इसको हम लेकर चंद्रमा पर चले जाएं तो चंद्रमा जिस गुरुत्वीय बल से इसे अपनी तरफ खींचेगा, वहाँ पर ये इसका भार या वेट होगा। तो वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स बट मास इज ए मैटर कंटेंड इन ए बॉडी। दूसरा हम देखते हैं मास एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि वेट चूंकि फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा मास। और इसको, ये वेट को हम W से डिनोट करते हैं। चूंकि ये वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर हम लगा देते हैं एरो, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी वैल्यू होती है W इक्वल टू मास इंटू जी। ये हो गया मास इंटू जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो हमने आपको बताया कि भार एक तरह का फोर्स है और इस फोर्स की वैल्यू उतनी होती है जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी या कोई दूसरे ग्रह उस वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं। तो देखिए, मास में केवल m होता है, जबकि वेट या भार में W इक्वल टू m इंटू जी होता है। m है मास और ये है गुरुत्वीय त्वरण। तो और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मास की यूनिट देखेंगे तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम। हम लिखते हैं केजी यहाँ पर मास की यूनिट, SI यूनिट या MKS सिस्टम में इसकी यूनिट। जबकि देखिए, चूंकि वेट या भार एक तरह का फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट होती है न्यूटन। और यही बराबर हो जाएगा, देखिए, मास किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण की यूनिट वही होती है जो रेखीय त्वरण यानी लीनियर एक्सीलरेशन की होती है। तो एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम कहते हैं न्यूटन। ये भी MKS या SI सिस्टम की यूनिट है और ये भी MKS या SI सिस्टम की यूनिट है। अब हम जरा इसकी बीमा देख लेते हैं, डायमेंशन। तो इसमें चूंकि किलोग्राम है तो हम डायमेंशन डिनोट करने के लिए मास को m से दिखाते हैं, कैपिटल M। तो इसका डायमेंशन हो गया कैपिटल M। और फोर्स का डायमेंशन हम आपको बता चुके हैं। तो फोर्स का डायमेंशन देखिए, किलोग्राम के लिए लिखेंगे हम m, मीटर लेंथ के लिए लिखेंगे कैपिटल L, और अपान t सेकंड का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा m/L/T⁻²। तो देखिए, मास की यूनिट किलोग्राम, जबकि वेट की यूनिट न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है। मास का डायमेंशन m और वेट का डायमेंशन m/L/T⁻²।
अब देखिए मास नेवर बी जीरो, ना मास कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे इस मार्कर का कुछ मास होगा, मान लीजिए 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, अर्थ के ऊपर जितना है, अगर इसे हम चंद्रमा पर लेके चले जाएं तब भी इसका मास 15 ग्राम ही या 20 ग्राम या 50 ग्राम ही होगा, या किसी दूसरे प्लेनेट पर लेके चले जाएं तब भी इसका मास उतना ही रहेगा। मास प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, मास हमेशा फिक्स रहता है। जबकि वेट देखिए, वेट इसलिए इसका मास कहीं भी हम लेके जाएंगे जीरो नहीं होगा, लेकिन वेट जीरो हो सकता है, ये प्लेस टू प्लेस वायरी करता है। क्यों? देखिए वेट के फार्मूले में है m इंटू जी, तो मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर जी की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी जिस हिसाब से, उसी हिसाब से वेट चेंज होता रहेगा। जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जीरो हो जाएगा वहाँ पर वेट जीरो हो जाएगा। ऐसा होता है। गुरुत्वीय त्वरण जीरो कहाँ होता है? सैटेलाइट के अंदर होता है। जब उपग्रह के अंदर आप जाएंगे या कोई भी चीज़ ऐसे, इसको पेन को छोड़ दीजिए मार्कर को, तो ये उपग्रह के अंदर ऐसे हवा में ऐसे तैरती रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जीरो हो गया, तो इस पर लगने वाला फोर्स जीरो, तो ये वहाँ पर ऐसे तैरती रहेगी। आप देखेंगे एस्ट्रोनॉट को स्पेस शटल के अंदर, वो उसी में ऐसे हवा में तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण उसके अंदर जीरो होता है, स्पेस शटल या सैटेलाइट के अंदर। और ठीक उसी तरह से जब कोई वस्तु फ्री फॉल मोशन करती है, फ्री फॉल मोशन, जैसे लिफ्ट से आप आ रहे हैं, लिफ्ट की डोरी टूट जाए और लिफ्ट में आप बैठे तो फ्री फॉल मोशन करेगी, तो आप वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाएंगे, आपका वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण उसके अंदर जीरो हो जाता है। अब अगर हम किसी वस्तु को, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है जिसका वजन है 6 किलोग्राम, तो पृथ्वी पर अगर हम इसका वेट निकालेंगे तो वेट इक्वल टू होता है m, ये मास है, 6 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, लगभग हम 10 मानते हैं, तो ये हो गया 60 न्यूटन, इतना हो गया वेट अर्थ पर। लेकिन अगर हम इसी 6 किलोग्राम की वस्तु को चंद्रमा पर लेकर चले जाएं तो चंद्रमा पर भी इसका मास 6 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन अगर हम वेट निकालेंगे तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, चूंकि अर्थ के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, तो 1/6 होता है, तो यहाँ पर हमने निकाला 6 इंटू 10, तो चंद्रमा पर हो जाएगा 6 इंटू 10/6, क्योंकि 1/6 होता है, गुरुत्वीय त्वरण वहाँ पर कम होता है, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो देखिए वेट वहाँ पर कम हो गया। तो ये प्लेनेट टू प्लेनेट, अलग अलग ग्रह पर जितना ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण उतना ज़्यादा वेट, जितना कम गुरुत्वीय त्वरण उतना कम वेट। ठीक इसी तरह से जब हम लिफ्ट के अंदर चलते हैं तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती, तेज़ी से एक्सीलरेट होती है, तो हमें लगता है कि हमारा वेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इनटू मास वो हमारा वेट है, और चूँकि लिफ्ट एक्सीलरेट होकर ऊपर जा रही है इसलिए हमारा वेट बढ़ा हुआ हमें नज़र आता है। जब हम वही लिफ्ट एक्सीलरेट होकर नीचे की तरफ आती है तो हमें हमारा वेट हल्का लगता है। लेकिन अगर लिफ्ट एक निश्चित स्पीड से धीरे धीरे उसकी स्पीड फिक्स रहे, एक्सीलरेट ना हो, तब हमें जो हमारा एक्चुअल वेट है उतना ही हमें महसूस होगा। तो वेट प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं होता। इसको लेकर के आप जुपिटर पर, बृहस्पति पर चले जाइए, चंद्रमा पर चले जाइए, पृथ्वी पर रहिए, इसका मास हमेशा सेम रहेगा, लेकिन वेट अलग अलग जगह पर जाने पर वेट चेंज हो जाएगा। और सबसे खास बात, मास या द्रव्यमान को नापा जाता है किससे? फिजिकल बैलेंस से। फिजिकल बैलेंस का मतलब तराजू होता है जिसमें ऐसे 2 डंडे लगे होते हैं, एक पलड़ा इधर, एक पलड़ा इधर। इधर आप वेट रखते हैं, इधर आप कोई फिक्स अमाउंट का रखते हैं जैसे 1 किलोग्राम, और इधर उससे कंपैरिजन करते हैं। तो फिजिकल बैलेंस यानी तराजू के द्वारा इसको नापा जाता है, मास या द्रव्यमान को। लेकिन वेट को जो है हम स्प्रिंग बैलेंस या डिजिटल बैलेंस से नापते हैं। स्प्रिंग बैलेंस आप देखेंगे जब गैस भरवाने जाते होंगे तो गैस वाला एक ऐसे हुक जैसा बैलेंस ले रहता है, उससे ऐसे उठाता है, वही है स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से नापते हैं। नहीं तो आजकल डिजिटल बैलेंस आ गए हैं, उस पर डायरेक्ट आप ऐसे किसी वस्तु को रख दीजिए तो डिजिटली स्क्रीन पर बता देता है कि इतना वेट है इसका। और मास हमेशा सेम रहता है और ये वेट जो है बदलता रहता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि मास की यूनिट क्या है, वेट की यूनिट क्या है,
मास अदिश है कि सदिश है, ये मास की वैल्यू बदलती है कि नहीं बदलती, वेट की वैल्यू बदलती है कि नहीं बदलती, मास को किससे नापते हैं, वेट को किससे नापते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके घर में कोई चोर घुस आया और वो बॉक्स को सिर पर रख कर खिड़की से कूदता है, खिड़की से नीचे दूसरी मंजिल से कूदता है, तो खिड़की से कूदते समय बॉक्स को सिर पर रख के हवा में फ्री फॉल मोशन करेगा। तो पूछा जाता है जब वो सिर पर बॉक्स को रख कर दूसरी मंजिल से नीचे कूदता है, जिस समय हवा में रहता है वो फ्री फॉल मोशन करता है, उस समय बॉक्स का वेट उसको कितना महसूस होगा। तो चूंकि वो फ्री फॉल मोशन कर रहा है इसलिए उसे बॉक्स का वेट 0 महसूस होगा। अपने सिर पर रखे रहेगा लेकिन उसे बॉक्स का वेट 0 महसूस होगा, क्योंकि फ्री फॉल मोशन में किसी भी वस्तु का वेट जो है वो 0 हो जाता है, वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।